दोस्तों, आपने हमारी सेना के एक्शन के बारे में सुना होगा कि जब सेना एक्शन करती है तो सब देखते रह जाते हैं और फिर उसका जो प्रभाव होता है वो बहुत ही दूरगामी होता है। लेकिन कानपुर में क्या हुआ ये आप देखिए। कानपुर में एक सेना के सिपाही के साथ इतना अत्याचार हुआ, इतना गलत हुआ कि सेना की एक टुकड़ी आईटीबीपी को पूरे दल बल के साथ कानपुर के कमिश्नरेट को घेरना पड़ा। आपने तो आइए जानते हैं कि क्या जरूरत पड़ गई कि आईटीबीपी की एक टुकड़ी जो कि देश की सुरक्षा के लिए तैनात है, उनको पुलिस वालों से जाके अपनी किसी बात के लिए, अपनी बात रखने के लिए उसको घेरना पड़ गया। तो मामला है ये कानपुर का। कानपुर के आईटीबीपी के एक सिपाही होते हैं, इनका नाम विकास सिंह होता है। इनकी माँ को कुछ प्रॉब्लम होती है तो ये कानपुर के कृष्णा अस्पताल में जाते हैं और वहाँ अपनी माँ को एडमिट कराते हैं। वहाँ पे जो डॉक्टर होते हैं उनके किसी गलत इंजेक्शन की वजह से उनकी माँ के हाथ में इन्फेक्शन हो जाता है। और फिर वो जब उनकी माँ का हाथ काट देते हैं तो पूछते हैं कि इनकी माँ का हाथ तो मेरी ठीक था। उसके बाद जो डॉक्टर होते हैं वो मतलब टाल मटोल करने लगते हैं। उसके बाद आईटीबीपी का जवान उनका कटा हुआ हाथ लेकर 3 दिन तक परेशान रहा। पुलिस के पास जाता है, थाने के पास जाता है, कमिश्नर के पास जाता है, लेकिन जब कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं होती, सब जगह टामाटोल चल रहा होता है। फिर वो अंतिम में हार के थक के अपने सीनियर के पास जाके बताता है कि सर मेरी माँ के साथ ऐसा हो गया और पुलिस मेरी एक भी बात नहीं सुन रही। तब फिर जो आईटीबीपी के जो सीनियर अधिकारी होते हैं वो दलबल के साथ जाते हैं और कानपुर के कमिश्नरेट को घेर के इस पूरी बात से अवगत कराते हैं। उसके बाद जाके ये मामला दर्ज होता है। सोचिए, न्याय की जो सबसे पहली सीढ़ी होती है प्राथमिकता दर्ज, एफआईआर तक दर्ज नहीं हो रही थी कि ये मेडिकल नेग्लिजेंस का मामला था। इतना बड़ा मामला कि उसकी माँ का हाथ काट दिया गया, उसकी माँ के हाथ में कोई प्रॉब्लम नहीं थी और सेना के जवान के साथ ये हो रहा है। जो सेना के जवान हमारे देश की सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं उसके साथ इतना बड़ा न्याय हो रहा है और पुलिस चुपचाप आंख बंद करके देखती रही। 3 दिन तक उसको परेशान करती रही, विकास सिंह को। सोचिए, जब देश के जवान के साथ ये हाल है तो आम जनता का क्या हाल होता होगा। देश के जवान के साथ तो उनके 50 साथी इकट्ठा हो गए, उसके सबके पास लेकिन पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं होता, सबके पास इतना पैसा नहीं होता कि उनके ऊपर तक पहुंच हो और वो इस तरह से कार्रवाई करवा सकें। तो मैं आशा करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार अब इस ये जो कृष्णा हॉस्पिटल है इसके ऊपर एक कार्रवाई करेगी और इसकी एक अच्छे से जांच होगी और विकास सिंह को न्याय मिल पाएगा।